आज की जो मेरी क्लाइंट हैं, आप पहले इनके बाल देखिए, जो कि रिपीटेड डाई की वजह से नीचे से तो काफ़ी ड्राई और डैमेज हो गए हैं, और ऊपर से जो इनके बाल हैं वो काफ़ी डार्क हैं और बीच बीच में वाइट भी हैं, यानी कि ग्रे भी हैं। तो क्योंकि इनको बेस कलर काफ़ी लाइट चाहिए, तो पहले हम बहुत ही केयरफुली इनके बालों का कलर जो है वो लाइट करेंगे और फिर इसके बाद इनका बेबी लाइट्स करेंगे और बेस कलर चेंज करेंगे, यानी बेस कलर के साथ इनके हाइलाइट्स करेंगे। तो चलिए ये सब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि ये सब किस तरह से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बालों का कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी हेयर पार्टिंग कर लें। चाहे हम डाई लगा रहे हैं या हम जैसे अभी ये प्री लाइटनिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको पार्टिंग कर लें, क्योंकि अगर हमारी पार्टिंग बिल्कुल सही होगी तो हमारा काम करने का जो प्रोसीजर है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बहरहाल अभी इस वक्त मैं इनके डाई तो नहीं लगा रही हूँ, मैं अभी इनकी कर रही हूँ प्री लाइटनिंग। प्री लाइटनिंग का मटेरियल मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ इसके अप्लाई करने का तरीका कि वो मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। नेप एरिया से हमने एक हेयर का स्लाइस लेके और जितने बालों को हम इजीली काम कर सकें, जितने बाल हम इजीली हैंडल कर सकें, उतना पार्ट लेके हमने उसके ऊपर अपनी प्री लाइटनिंग अप्लाई की है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम कलर अप्लाई करेंगे तो वो हमें इतने अच्छे तरीके से लगाना चाहिए कि उससे हमारे बाल पूरे भीग जाएं। तो इस वक्त मैं लगा रही हूँ उनकी प्री लाइटनिंग, और ये भी मैं इतने अच्छे ही तरीके से लगाऊंगी कि इससे हमारे बाल पूरे अच्छी तरह से गीले हो जाएं, भीग जाएं, कहीं से कोई बाल बिल्कुल ड्राई ना रहे। क्योंकि जहाँ से भी अगर हमारा बाल ड्राई रह गया, कहीं से सूखा रह गया, तो वहाँ पे हमारा प्री लाइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो पैची लुक देंगे। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो इसी तरह से हम सारे बालों में अच्छी तरह से लगा के पीछे के एरिया को हम पूरा कवर करेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स लेके, छोटे छोटे पार्ट्स लेके उसको अच्छी तरह से लगाएंगे, और अच्छी तरह से लगाने के बाद उसको टाई कर देंगे। लेकिन हमें साथ ही इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम ये प्री लाइटनिंग लगा रहे हैं तो ये रूट्स में बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, स्कैल्प पे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। हाफ इंच के करीब हम छोड़ के इसको अप्लाई करेंगे और इसको पूरे एरिया को कवर करते हुए ऊपर तक अच्छी तरह से लगाएंगे। मैंने जो प्री लाइटनिंग बनाई है वो है नोवेल की। नोवेल की मैंने इसमें ली है प्री लाइटनिंग, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा वो मैंने लिया है, और इसी के साथ जो मेरा इसका डेवलपर है वो भी मैंने नोवेल का ही लिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर और डेवलपर जो है 1:2 के रेशो से लिया है, यानी कि एक हिस्सा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है और 2 हिस्से जो हैं उसके अंदर वो लिक्विड के हैं, यानी कि 20 वॉल्यूम के हैं। तो इस तरह से मेरे इसमें गए हैं तकरीबन 3 स्कूप पूरे बालों में लगे हैं, और बालों को सिक्योर रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए कि बाल हमारे डैमेज ना हो, मैंने इसमें डाला है एज़ला बॉन्डिक्स का कनेक्टर। अब कनेक्टर का जो रेशो है वो है, अगर 10 ml हमारा ब्लीचिंग पाउडर है तो उसमें 2 ml जो है वो कनेक्टर जाएगा। इस तरह से हम पूरा रेशो बनाते हैं उसके अंदर डाल के, जो कि हमारे बालों को सेफ़ रखता है और सिक्योर रखता है। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्री लाइटिंग के बाद इनके शॉपर से कवर कर दिया था, इनके हेड को, इनके बालों को शॉपर से कवर कर दिया, और उसके बाद एक टॉवल इसके ऊपर लगा के और इसको स्टीमर के अंदर मैंने 15 मिनट के लिए इनको बिठा दिया था। अच्छा, अब हमारा इसमें टोटल टाइम लगा है तकरीबन 45 मिनट, जिनमें 15 मिनट जो हमने अप्लाई किया था मटेरियल इनके बालों के ऊपर वो काउंट नहीं किया है, और ये लगाने के बाद हमने इनको शॉपर पहना के उसके ऊपर टॉवल कवर करके 15 मिनट के लिए हमने इनको स्टीमर में बिठाया, और उसके बाद आधे घंटे के लिए इनको ऐसे छोड़ दिया, और बीच में एक दफ़ा इनके बालों को अच्छी तरह से मसाज भी किया था। आपने देखा कि मैंने प्री लाइटनिंग जो लगाई थी वो बालों को थोड़ा सा छोड़ के लगाई थी, हाफ इंच छोड़ के लगाई थी, लेकिन अब हमारे पूरे बाल जो हैं वो प्री लाइट हो चुके हैं, और स्टीम की वजह से उसने पूरे बालों को कवर कर लिया है। तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम पूरा रूट तक लगाएं,
तो हमारा पूरे जो बाल हैं वो कवर हो चुके हैं अच्छी तरह से, सारे बालों में हमारी प्री लाइटनिंग हो चुकी है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है इनके हाइलाइट्स करना। अब मैं इनके हाइलाइट्स कर रही हूँ, बेबी लाइट्स कर रही हूँ मैं इनके। हाइलाइट्स का भी मैंने मटेरियल बिल्कुल उसी तरह से बनाया है जिस तरह से कि मैंने प्री लाइटनिंग का बनाया था, तो सेम वही है। उसी तरह से हमें रेशो रखना है, 1:2 का रेशो रखना है ब्लीचिंग पाउडर का और इसमें डेवलपर का, और इसी तरह से उसके अंदर कनेक्टर डालना है। मैं इनकी जो बेबी लाइट्स कर रही हूँ उसके लिए हमें एक हेयर का स्लाइस लेना है उसी तरह से, और उसके अंदर बहुत ही बारीक सी वीविंग करके और बहुत ही पतले पतले से बाल निकाल के उसके अंदर हमें ये हाइलाइट्स का मटेरियल जो हमने प्री लाइटनिंग के लिए बनाया था वही सेम उसी तरह से बना के इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसके ऊपर फॉइलिंग करनी है। फॉइल आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से लगाया है, उसी तरह से लगा के पूरे हेड को हम इसी तरह से कवर करेंगे। नेप एरिया से लेके जाएंगे हम फ्रंट तक, और फिर इसके हम एयर टू एयर भी इसी तरह से बिल्कुल वीविंग करके हम फॉइल लगा के इसको कवर करेंगे। हाइलाइट्स का कलर क्योंकि हमें बहुत ही लाइट चाहिए, तो जब इसका कट डाउन होगा तो उसका लेवल जो है तकरीबन 9 या 10 पर आना चाहिए, और इसके बाद फिर मैं इस पर लगाऊंगी, इस पर अप्लाई करूंगी 9.11 को 20 वॉल्यूम के साथ 1:2 के रेशो से। ये भी लगेगा, लेकिन इससे पहले हम किसी फोम की मदद से इनके बालों से जो हमने ब्लीचिंग का जो मटेरियल है, जो ब्लीचिंग पाउडर और क्रीम जो लगी हुई है, उसको हम साफ़ कर लेंगे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से, बालों को उससे साफ़ कर लेंगे फ़ोम की मदद से, और फिर इसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे। और इसके बाद जो आपने देखा कि मैं इस वक्त जो इनके लगा रही हूँ, जो फॉइल के अलावा जो बाल हैं उनके ऊपर मैं लगा रही हूँ 7.31 और 7.3, जो कि लॉरियल के मजीरल के जो कलर हैं उनको मैं लगा रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। इक्वली मिक्स किया है इसको, और ये इनके बालों पे ये लगा के, और तकरीबन मैंने छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए। और बेबी लाइट्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से लगा के और उसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ा है। फिर इसको हमने वॉश कर दिया, वॉश किया है इसको हमने शैम्पू के साथ, और मास्क लगा के फिर इनको 5 मिनट के लिए छोड़ा है अच्छी तरह से बालों में मसाज करके, और फिर रिंस कर दिया और ड्राई किया। और इसके बाद आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त इनके बालों का लुक आया है।